हेलो एवरीवन। ये वाला जो क्लास है, इस वाले क्लास में हम सीखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये बेसिकली पिछले वाले क्लास का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछले वाले में हमने सीखा था अपना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आप सबको होप सो ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। सेल्फ एल्डोल क्या था कि एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल में ही कंडेंसेशन हो रहा होगा। एग्जाम्पल पे हमें जस्ट अभी एक लिक्विड के लिए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O H, मतलब अपना एसिटाल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड में जो हमने यहाँ पे मीडियम किया था डाइल्यूट OH माइनस। OH माइनस मतलब यहाँ पे हमने इसके लिए यूज किया था, वी कैन यूज NaOH KOH। तो जो प्रोडक्ट बना था उस वाले प्रोडक्ट को हमने बोला था सेल्फ सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो आज जो क्लास है इस वाले में हम सीखेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब इस वाले केस में दो मॉलिक्यूल्स होगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया जाएगा। तो इसको भी हम अब फर्दर दो केस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया ना, जो यहाँ पे इस वाले में ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगेन एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो कंडीशन ये था कंडेंसेशन एल्डोल के लिए, कंडीशन ये था कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस, ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया था। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो इन केस में, तो एक वाले में होगा कि वन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। इस वाले में बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे इस वाले में किसी एक में ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। पकड़ लो, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में हमने ले लिया ये वाला नंबर वन एग्जांपल, ये है अपना इथानल, और ये है मिथानल। तो इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, व्हाट इज दिस इज एसीटोन। और यहाँ पे आप ले लो PH C डबल बॉन्ड O H, तो अगेन इस वाले में अपना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा एग्जांपल ले लो, आ, हम कौन सा लें, डिफरेंट ले सकते हैं। अच्छा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस साइड में अगर मैं बेंजीन ले लेता हूँ, बेंजीन सिस्टम, और इस वाले में हम C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो हमारा जो इस साइड वाला मॉलिक्यूल है लेफ्ट साइड में, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जो इस साइड का जो मॉलिक्यूल्स है, किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस वाला साइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, तो क्या सर मैं इसको इस साइड में लिख सकता हूँ? यस, नो, एक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस एक में अल्फा हाइड्रोजन रहना पड़ेगा, किसी एक में भी। ठीक है, अब एल्डिहाइड हो कीटोन हो वो अलग किसी एक में होना चाहिए बस। अब इसके केस में देखो, अब इसमें क्या है, बोथ ऑफ देम हैव अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CH, फिर ये हो गया, यहाँ पे बेंजीन सिस्टम ले लेते हैं। ये CH3, इस साइड में अल्फा हाइड्रोजन है, आप इसी को ले लो C डबल बॉन्ड O H। इसके जगह में आप इसको ले सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एटसेट्रा। तो मतलब इसमें देखो, इस दोनों में ही अल्फा, इधर में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले साइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसके दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दोनों ही केसेस में अपना दोनों कार्बनिक कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में किसी
एक साइड मतलब एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, सिर्फ एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। गाइस, पहला वाला केस लेते हैं, केस वन है वन अल्फा हाइड्रोजन वाला केस। किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जैसे इस पर मैं मैकेनिज्म नहीं लिखाऊंगा, सीधा मैं करवा देता हूँ आपको। ये रहा आपका पहला एग्जांपल जो था। तो हमें पता है कि यहाँ पे रिएक्शन के लिए डाइल्यूट NaOH चाहिए होगा। तो हम इसको करेंगे कैसे? एक स्टेप में करेंगे। अच्छा, आप बताओ, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है यही अपना इनोलेट आयन बनाएगा। इनोलेट आयन ये वाला बनाएगा। कैसे बनाता है? जस्ट सीधा बनाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे है वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। कौन लेगा? हमें पता है कि OH माइनस लेता है। तो मैं सीधा दिखा देता हूँ, CH2 जो माइनस है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन। बचा कौन? ये वाले को। इस वाले को हम हमेशा इस साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, इस साइड में लिखेंगे। तो आप लिख लो इसको, H C डबल बॉन्ड O H। उसके बाद अपना नॉर्मल एडिशन रिएक्शन करवाना है। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये सीधा ऊपर में गया। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बना? अब ध्यान से देखो, इस जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, ये वाला कार्बन, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। इसके साइड में कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन नीचे में, ऊपर वाला बन गया O माइनस, और ये पूरा चिपक गया उसके साथ, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। फिर वर्कअप किए थे हमने, वर्कअप में क्या होगा? अब इसको हम अच्छे से लिख देंगे, CH2OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये अपना एल्डिहाइड ग्रुप। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, तो मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डोल फॉर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, CH2, यहाँ पे OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे करवाया है, ये वाला जो रिएक्शन, इस वाले में टोटल टोटल टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। टू प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन। क्यों? अच्छा, ये जो है, ये जो लिखा है, इस वाले को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला है क्रॉस प्रोडक्ट आपका। अच्छा, आप देखो ध्यान से, ये जो अपना जो मीडियम है, रिएक्शन मीडियम में तो ये भी प्रेजेंस है ना, दोनों प्रेजेंस है। तो इस वाले में तो सेल्फ होगा, तो सेल्फ होने से इसका एक सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनेगा। तो टोटल यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो सेल्फ वाला भी लिख लो यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। हमें पता है अपना जो इनोलेट आयन बनेगा वो इधर से ही बनेगा, क्योंकि मीडियम में सिर्फ एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिस जो बनेगा उस वाला लिख लो यहाँ पे, CH2 माइनस, यहाँ पे लोन पे आ रहेगा, सॉरी, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब प्रोडक्ट लिख लो, कैसे होगा? ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये सीधा ऊपर में। मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ, और जहाँ पे माइनस बनेगा उस वो जाके, जो वाला माइनस बन रहा है वो वाला अल्टीमेटली क्या बन रहा है? आपका OH बन रहा है आफ्टर वर्कअप स्टेप। तो हम उसको सीधा लिख देते हैं, CH3CH, यहाँ पे OH, और ये वाला यहाँ पे गया है, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो अगेन ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। आपका प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला जो प्रोडक्ट बना है अभी, ये वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे आएगा। तो CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब अपना ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज आवर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, और ये आया है अपना सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेट। इसको आप बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। एग्जाम में आप
मेनली इसको में फोकस कर सकते हो, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया तो आप इसको ही लिख सकते हो कि अपना क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन मीडियम में आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलो अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल किसको ले लें? चलो CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, और इस बार बेंजाल्डिहाइड है सी डबल बॉन्ड O और H। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? एज यूजुअल यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें पता है ये वाला अपना इस साइड से या फिर इस साइड किसी एक साइड से इनोलेट बनाएगा, और ये अपना इस वाले में कार्बन कंपाउंड में अटैक करेगा। तब दिखा दो, ये रहा पी एच, इसको हम पहले लिखेंगे पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस जे वाला अपना इनोलेट आयन बनाएगा, उसको हम इस साइड में लिखेंगे हमेशा। तो इसको लिख लेते हैं CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद अब सीधा प्रोडक्ट लिखोगे। सीधा प्रोडक्ट कैसे लिखना है? ये वाला जाएगा यहाँ, ये यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बना? PH CH OH। आफ्टर वर्कअप स्टेप ये OH हो जाता है, ये वाला OH हो जाएगा, और ये CH2, ये पूरा सीधा इधर लगा देना है CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3 में। फिर से समझा देता हूँ, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। चलो इसको फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको हम पहले लिखेंगे पी एच सी डबल बॉन्ड O और H, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस वाले को हम इस साइड में लिखेंगे, मतलब राइट साइड में विथ इनोलेट फॉर्मेशन। ये अपना जो इनोलेट बनता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन हटाने के बाद, वो यहाँ पे आ गया CH3। उसके बाद सीधा हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवा देंगे, ये यहाँ गया, तो प्रोडक्ट आपका ये वाला आएगा। कैसे? पीएच आ गया, पीएच हम यहाँ पे लिख लिए पीएच, फिर आपका ये हो गया CH, और जहाँ पे ऑक्सीजन था तो O हो गया आपका O माइनस बनेगा, बाद में वर्कअप के बाद में वो OH हो जाएगा, और देन CH2 सी डबल बॉन्ड O और इसी, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। आई होप ये वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम सीखेंगे कि अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होने से क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका H प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से सुनना इस वाले का, एक केस 2 है आपका, जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास है टोटल आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले में भी एल्डोल होगा, सेल्फ एल्डोल होगा, इसका भी सेल्फ एल्डोल होगा, मतलब सेल्फ का 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कितना प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। दूसरा, अगर मैं इसको बनाता हूँ ऐसे CH3 सी डबल बॉन्ड O और H, और इसका मैं इनोलेट बनाता हूँ, तो ये हो गया आपका CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इसका एक एल्डोल बनेगा, क्रॉस एल्डोल जो बोलते हैं इसको, क्रॉस क्रॉस एल्डोल, तो मतलब और एक प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इस वाले को लेते हैं, मतलब सीधा ही इसको उठा लेते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, और इस बार इस जो हमने लिया था इसका हम इनोलेट बनाते हैं CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड O
CH3। तो इसका और एक एल्डोल आएगा, क्रॉस एल्डोल। तो टोटल यहाँ पे ये एक और ये एक और दो सेल्फ, मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना जो एसिटाल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका एक सेल्फ प्रोडक्ट, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका एक सेल्फ हो गया। तो इन दोनों मिला के दो प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे। अगर हम CH3 को लिखते हैं इस साइड में, और CH2 मतलब जो एसीटोन है, अपना एसीटोन है, इसका अगर हम अपना एनायन मत या फिर इनोलेट बनाते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। दूसरा, अगर मैं इसका इनोलेट बना देता हूँ और इसको इंटेक्ट रख देता हूँ, मतलब एसीटोन को इंटेक्ट कर देता हूँ, तो इंटेक्ट वाला ये हो गया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2 माइनस, इस बार हमने इसका इनोलेट बनाया है, तो C डबल बॉन्ड O CH, एक और एक आएगा अपना प्रोडक्ट। तो टोटल कितना प्रोडक्ट हो गए यहाँ से? दो, इसका दो प्रोडक्ट, इसका एक, और ये अभी का है। तो टोटल इस वाले में अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 4 प्रोडक्ट। तो चलो इसका प्रोडक्ट हम लिखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O H, पहला इसका हम सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ OH माइनस डाल दो और उसको लिख दो नीचे में सेल्फ वाला पार्ट। तो हमें पता है कि कैसे लिखते हैं कि CH3 इसको इंटेक्ट रखेंगे, इसका जो इनोलेट बनेगा, इनोलेट, उसको इस साइड में लिखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H। तो सेल्फ वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? कौन कहाँ पे अटैक करेगा? ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, वर्कअप के बाद ये बनेगा CH3 CH, ये जो O माइनस गया है ऊपर साइड में, तो ये हो गया आपका OH, और ये पीछे से पूरा, ये पूरा अटैक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल्फ वाला, किसका है? इसके लिए। तो एक नंबर हो गया। दूसरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, OH माइनस डाल देते हैं। तो इसका अभी हम सेम करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, एंड अगेन we have to do the same thing। आप जाओ यहाँ पे, आप ऊपर में, तो what will be our product? CH3 CO माइनस हुआ। अब ये H, ये जो CH3 है, इसको हम नीचे में लिखेंगे। ये हम सीखा था कहाँ पे? सेल्फ एल्डोल में। और यहाँ पे CH2, सीधा पूरा इसको चिपका देना है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों हो गया आपका टू सेल्फ प्रोडक्ट। अभी हम लिख करेंगे क्रॉस वाला। तो क्रॉस के लिए किसको, पहला वाला क्रॉस, तीसरा नंबर प्रोडक्ट हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका H, और हम इस बार एनायन लेंगे इस वाले को, इसका फ्रॉम एसीटोन से जो आएगा CH3। तो पता ही है क्या बनेगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर में। तो प्रोडक्ट इज CH3 CH CH3, इसको इंटेक्ट चिपका दो। एंड फोर्थ वन इज कि हम इस बार एसीटोन को सेम रखेंगे, एसीटोन को सेम रखेंगे, और एसीटेल्डिहाइड मतलब जो ये था CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका हम इनोलेट लेते हैं। क्या लेते हैं? इनोलेट, इनोलेट आयन। तो ये हो गया आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। तो अगेन ये यहाँ से इसमें अटैक करेगा, ये ऊपर में। टोटल बी आवर प्रोडक्ट CH3 COH, इस वाले को नीचे उतारना है,
नीचे आ गया ये वाला एंड देन पूरा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो काउंट करो कितना प्रोडक्ट है टोटल। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा एंड दिस इज द फोर्थ। तो हो गया आपका टोटल 4 प्रोडक्ट। इस केसेस में आपको 4 प्रोडक्ट में कब, जब बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स है अल्फा हाइड्रोजन। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। किसको लें? अलग लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस बेंजोफेनॉल लेते हैं, बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O CH3, मीडियम इज डाइल्यूट OH माइनस। तो बेटर इसको ऐसे लिखना पीएच, तो इजी होगा इसके लिए। ये मतलब आपको एग्जाम में तो ऐसे ही देंगे ना, पीएच तो देख के भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो बेटर सीख के रखना अच्छी बात है। तो चलो सीधा लिखते हैं। सेल्फ पहले सेल्फ प्रोडक्ट लिखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखो इधर में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होने से तो पहले आप फॉर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, इसको आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, देन आप आंसर चेक करना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। इधर में CH3C H2 C डबल बॉन्ड O H, इसको ऐसे ही रखना है। और इसका इनोलेट यहाँ ऑब्वियसली यहाँ से बनेगा अपना एनायन पार्ट, तो इसको हम CH2, एक जाएगा तो एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सॉरी ये नहीं रहेगा यहाँ पे, CH माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? CH3 CH2 CHOH। चेंज देखो, इस वाले पार्ट को फोकस करो, देन इस वाले को पूरा, इस वाले को हम पूरा चिपका देंगे। ये CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, प्रोडक्ट 1। दूसरा प्रोडक्ट हम बेंजोफेनॉल से बनाएंगे, PH C डबल बॉन्ड O CH3, इतना से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो CH2 घुमा के लिख रहे हैं, घुमा के, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इस साइड में PH, तो प्रोडक्ट ये यहाँ गया, ये ऊपर आया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? PH, देखो ध्यान से नोटिस करो इस वाले पार्ट को, मैंने यहाँ पे C लिखा, C के बाद सीधा ऊपर में O माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद में वर्कअप के बाद OH, और ये जो CH3 है उसको हम नीचे लिख रहे हैं CH3, एंड देन इसको चिपका देना है, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये P। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट 2। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे कैसे होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वाला लेते हैं, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका H, और अपना इनोलेट बना रहे हैं, इनोलेट है इस बार ये वाला CH
टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी पीएच, ये था ना ऐसे, पीएच था, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री था, यहाँ से H माइनस निकालो, H प्लस, तो ये बनेगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू। क्यों हमने इसको निकाला? ऑब्वियसली सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यही तो है, तस्वीर तो निकलेगा। तो अब दिखा दो फिर से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब तो पूरा पानी हो गया होगा। इजी, पूरा इजी, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, ओ एच, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये पी एच। सिंपल। ये प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 3। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इस चीज को सेम रखता हूँ, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूँ, कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो सेम सी एच लोन पेयर, यहाँ पे सी एच थ्री माइनस साइन सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये गया यहाँ पे, आप गए ऊपर में, पी एच सी ओ माइनस, तो मतलब ये एच हो जाएगा, एंड देन सी एच थ्री नीचे गया, ये नीचे आता है, फिर इसको सीधा चिपका दो, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा, एंड देन एच। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट 4। चेक कर लेते हैं क्या ये सही लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करना कि हमने इस वाले जो रिएक्शन हमने अभी तक जो किया है, कहीं पे भी हमने इस ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखा है ऊपर में, यहाँ पे देखो हमने सिर्फ डाइल्यूट OH माइनस को यूज किया, हमने हीटिंग यूज नहीं किया। मतलब अभी तक ने हमने सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट ही देखा है, वेदर इट इज क्रॉस एल्डोल, क्रॉस हो या फिर सेल्फ हो, हमने उसका एलिमिनेशन नहीं किया। जो हीटिंग वाला पार्ट हमने किसी में भी नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने किसी में भी अपना वाला पार्ट नहीं किया। सपोज ये वाला देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ डाइल्यूट, इस वाले पोजीशन पे हमने सिर्फ OH माइनस को ही लिया है, हमने कुछ नहीं किया है इधर में भी। ये वाला दूसरा एग्जांपल है आई थिंक, ना ना वही एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल कहाँ पे है? सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल भी देखो, हमने सिर्फ यहाँ पे वही बताया है कि OH माइनस के साथ ही रिएक्शन करवाया था, कि हीटिंग वाला पार्ट नहीं है। चलो वो भी देख लेते हैं हीटिंग होने से क्या होगा। तो जैसे इसी एग्जांपल को पकड़ते हैं, ये एग्जांपल हो गया अपना, था ये कौन सा, हाँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस PH बेंजोफेनोन, आई थिंक, हाँ, बेंजोफेनोन डाइल्यूट OH माइनस, मतलब यहाँ पे NaOH। इस बार हीटिंग है, इस बार ध्यान से देखो, यहाँ पे हीटिंग है। अगर आपको एग्जाम में हीटिंग वाला पार्ट दे के दे रहा है, दैट मीन्स बोल रहा है कि पहले आप इसके साथ ये वाला स्टेप वन, ये स्टेप वन, मतलब पहले आप एल्डोल बनाओ, उसके बाद उसमें से एलिमिनेशन कराओ। एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेशन होता है? वाटर। तो ये हो गया आपका एडिशन स्टेप, ये हो गया आपका एलिमिनेशन स्टेप, मतलब पूरा कंडेंस प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कंडेंस प्रोडक्ट। कंडेंसेशन बोलते हैं ना, कंडेंसेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो अभी सीधा मैं एग्जांपल जो करवा करे हैं उसी से दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाला केस से अगर हम, ये आपका OH है, हमें बताया था कि एक कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट पे ये वाला अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो हमेशा अल्फा बीटा से वाटर निकलेगा। जितना आपको अल्फा बीटा पोजीशन दिखेगा, अल्फा एंड बीटा, वहां से आप वाटर निकाल दो। तो CH3 CH2 CH, अगर इन दो इस पोजीशन से वाटर निकलता है, तो इधर से OH और इधर से H, OH यहाँ से और यहाँ से H, तो क्या हो गया? C, इस वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा,
CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, सबका दिखाता हूँ मैं एक बार। नहीं, इसका मतलब हीटिंग वाला पार्ट, आफ्टर हीटिंग वाटर निकलता है। अल्फा, इसको बोलते हैं क्या? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। सिमिलरली ये देखो, ये वाला है आपका कीटो ग्रुप, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो यहाँ से OH निकलेगा और इस कार्बन से, जहाँ पे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या हो गया यहाँ पे? OH और हाइड्रोजन निकालो तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट इज PH C, नीचे में CH3, एक दो CH, C डबल बॉन्ड O, PH। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकला। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा हीटिंग के बाद? तो ये आपका सेम अल्फा आया अपना क्रॉस एल्ड। ये वाला क्या था? क्रॉस क्या था? सेल्फ था। सेल्फ था, तो ये कंडेंस प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वाला। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा, बॉन्ड बनाओ यहाँ पे। वाटर निकालने के बाद CH3 CH2 CH, C डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ ठीक है। देन C डबल बॉन्ड OH। अगर आपको हीटिंग दे के थे तो आपको कंप्लीटली निकाल दो, अगर नहीं दे रहा है तो बस सिंपल आप छोड़ सकते हो वहीं पे भी। यहाँ पे हीटिंग है तो एकिन वाटर निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? ये OH रहा और यहाँ से हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो PH C डबल OH निकला। ये नहीं रहेगा यहाँ पे। एंड देन नीचे में इसका CH3 है, C ऊपर में CH3, C डबल बॉन्ड OH। बस सिंपल है। जहां पे भी आपको, जैसे फिर से एग्जांपल दिखा देता मैं, मतलब जस्ट फॉर नॉलेज कि क्या करना है। CH3 है, C डबल बॉन्ड O, इस साइड में आपका मान लो CH3 है, साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे HC डबल बॉन्ड OH के साथ। तो जो अगर मैं पहला कंडीशन रहेगा कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, तो आप एल्डोल तक जाओगे। अगर दो स्टेप वाला दे दिया यहाँ पे कि हीटिंग भी कराओ, तो आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट तक भी जाना है, अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट तक जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ एलिमिनेशन करवाना, एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, जिस क्लास में हम अपना क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मींस अपना बेसिकली असम बोर्ड का, अभी तो HS एग्जाम आने वाला है असम बोर्ड में। असम बोर्ड का जो आएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है, उसका हम क्वेश्चन करेंगे एल्डोल के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।